अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, अब जो अगली चीज़ इसमें बयान फरमाई इन आयत के अंदर, वो है कि निकाह और तलाक को खेल ना बनाओ, जो बदकिस्मती से हमारे मुआशरे के अंदर तेज़ी के साथ न जो बन चुका है और मज़ीद बनता जा रहा है। पसंद की शादी करना कोई गलत नहीं है, अगर अच्छी तरीके से की जाए। वालिदैन को उसमें साथ मिलाया जाए ताकि ख़ानदानों की आपस में बच्चों को वालिदैन बड़े मोहब्बत से, बड़े प्यार से, बड़ी मेहनत से पालते हैं। देखिए कितना मुश्किल होता है, ये चीज़ इंसान को उस वक़्त पता चलती है जब किसी बंदे की शादी हो जाती है और के अपने बच्चे होते हैं। फिर पता चलता है कि बच्चों को पालना, उनको उनका ख़्याल रखना, वो कितना मुश्किल काम है। और जो मोहब्बत अल्लाह तबारक व तआला माँ-बाप के दिलों के अंदर डालता है, वो मोहब्बत उसको उस वक़्त तक हम महसूस नहीं कर सकते जब इंसान खुद बाप या माँ नहीं बन जाता। एक बात मैं यहाँ बयान करना चाहूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे वालिद साहब को अपनी रहमतों के साए अता फरमाए। वो मुझे एक बात अक्सर कहा करते थे, जब मैं यूनिवर्सिटी जाता था, तो वो मेरा माथा चूमते थे, मेरा मुँह चूमते थे। मैं उनसे कहता था, "अब्बू, मैं तो अब देखें जवान हो चुका हूँ, अभी भी आप उस तरह से मेरे साथ करते हैं जैसे मैं छोटा-सा बच्चा हूँ।" तो वो हँस के कहते थे, "बेटा, ये तुम्हें ये चीज़ अभी तुम्हें समझ नहीं आएगी। ये तुम्हें उस वक़्त समझ आएगी, जब तुम्हारे अपने बच्चे हो जाएँगे। और यकीन जानिए, ये चीज़ जब मेरे माशाल्लाह मेरा जब मेरे अपने बच्चे जब पैदा हुए, तो मैंने ये चीज़ देखी कि ये वाक़ई कोई ऐसी चीज़ है कि जिसको हम अल्फ़ाज़ में बयान नहीं कर सकते, कि अल्लाह ताला ने जो औलाद की मोहब्बत है, वो क्या चीज़ बना दी है। माँ-बाप अल्लाह ताला ने ये इस तरीके से ये एक अट्रैक्शन पैदा कर दी है कि इंसानों का ये सिलसिला चलता रहे। अल्लाह ताला की स्कीम के इख्तिताम तक, जब तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों के लिए जो प्लान बनाया हुआ है, क़यामत के दिन तक का, वो वहाँ तक ये सिलसिला चलता रहे। तो इसके लिए देखिए, ये जो अल्लाह तबारक व तआला ने दिलों के अंदर जो ये मोहब्बत पैदा फरमाई, ये सारा कुछ, ये मतलब ये चीज़ें जो हैं कोई इतनी आसान नहीं है, इतनी हम इनको ईज़ी ना लें। और ये जो ख़ास तौर पर जब ये मियाँ-बीवी का जो मामला है, इसको जैसे आजकल खेल बना दिया गया, तो वालिदैन इस चीज़ का हक रखते हैं, एक अख़लाक़ी हक रखते हैं कि उनको बच्चे जब अपनी शादी का फ़ैसला करें, पसंद की शादी कोई गुनाह नहीं है, कोई गलत नहीं है, लेकिन वालिदैन को इत्तला करें ताकि वो अच्छे तरीके से ख़ानदान को देखें। लड़के-लड़की के वालिदैन एक-दूसरे को मिल लें, पता चल जाए कि कौन किस ख़ानदान का, किस तरह के लोग हैं, मतलब शराफ़त का अंदाज़ा हो, कोई इल्म का अंदाज़ा हो, तो मुआशरे के अंदर जो उनकी पोज़ीशन है, पोज़ीशन से हरगिज़ ये मुराद नहीं कि उनकी कोई दौलत या उनका कोई इससे मुराद ये है कि उनकी शराफ़त और उनके बारे में लोगों के ख़यालात सारे जान लें। उन्होंने एक ज़िंदगी गुज़ारी होती है, तो वो इन चीज़ों को बेहतर तौर पर जानते हैं, और फिर ये मामला किया जाए। और अगर खुदा न ख़ास्ता बाद में कोई मामलात ख़राब होते हैं, तो वालिदैन को उसकी इत्तला ज़रूर दी जाए। उनको ये कहा जाए कि अम्मी-अब्बू, ये मामला हमारा इस तरह से हो रहा है। बच्चियाँ भी अपने वालिदैन को इत्तला दें, लड़के अपने वालिदैन को इत्तला दें, उससे पहले खुद उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर नहीं कर हो सकती, फिर वालिदैन को इत्तला दें, ताकि वो मिल बैठ के मामले को ठीक करने की कोशिश करें। अगर हम इस चीज़ को फ़ॉलो करेंगे, जो अल्लाह तबारक व तआला हमसे चाहता है, कि हम इस चीज़ को खेल ना बनाएँ कि जब मर्ज़ी कर लिया निकाह और जब मर्ज़ी छोड़ दिया। नहीं, इससे हमारे मुआशरे के अंदर हम देखते हैं हमारे सामने बिगाड़ आ रहा है, कि इसकी वजह से ख़ानदानों के ख़ानदान ख़राब हो जाते हैं, कि किसी की बच्ची को किसी ने अगर ऐसे ही तलाक दे दी, गुस्से में आके, तो कत्ल तक नौबतें पहुँच जाती हैं। फिर वो कत्ल एक कत्ल तक नहीं रुकता। एक ने मारा, फिर दूसरा ख़ानदान उनका मारेगा, फिर वो उनका मारेगा। तो इस तरीके से ख़ानदानों के ख़ानदान उजड़ते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुआशरे को, हम सबको महफ़ूज़ फ़रमाए। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन चीज़ों को हम अपने बच्चों तक मुंतकिल करें, उनको बताएँ, इंसान की अहमियत क्या है। इंसानों के दरमियान अल्लाह ताला ने जो मोहब्बत रखी है, आज हर कोई मोहब्बत मोहब्बत ये अजीबो-गरीब इस लफ्ज़ का हुलिया बिगाड़ के रख दिया है। उनको इसकी हकीकत समझाई जाए, कि ये क्या है, ये अल्लाह ताला ने ये क्या चीज़ बनाई हुई है। इससे मुराद सिर्फ़ ये नहीं है, एक लड़का और एक लड़की एक-दूसरे को पसंद करते हैं तो ये मोहब्बत है। हम सतही चीज़ों को ना लें, हम उनकी गहराई में जाएँ, कि ये क्या है, किस लिए, अगर एक लड़के और लड़की का आपस में एक-दूसरे के लिए उनको कोई कशिश है, तो वो क्यों है? ये आखिरकार किस तरफ को जाएगी? ये एक मुआशरे को बनाने की तरफ, एक घर को बनाने की तरफ जा रही है, और इस घर के अंदर औलाद ने पैदा होना है, वो औलाद इस मुआशरे के अंदर रहेगी, इस मुआशरे के अंदर उनका एक मुकाम होगा, तो घर की इज़्ज़त होगी, तो मुआशरा उस घर को इज़्ज़त देगा, और तब घर की इज़्ज़त होगी, तो उस औलाद की इज़्ज़त होगी। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को अच्छे तरीके से खुद भी इसको अल्लाह तबारक व तआला के कलाम को पढ़ के
और फिर हम इसको अपने जो छोटे हमारे बहन-भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, उनको उनके लेवल के मुताबिक अच्छे तरीके से ये चीज़ें उन तक हम पहुँचाएँ और ये हम सब की ज़िम्मेदारी है। ये हम सबको करना होगा। अगर हम मुआशरे में चाहते हैं कि हम किसी तरह की बेहतरी लेके आएँ। तो आगे फरमाया कि निकाह और तलाक को खेल ना बनाओ। अल्लाह तबारक व तआला की आयत को खेल ना बनाओ, ये फरमा दिया। जैसे वला तत्तखिज़ू आयातिल्लाहि हुज़ुवा। खेल बनाने की एक तफसीर तो ये है कि निकाह और तलाक के लिए अल्लाह ताला ने जो हुदूद व शुरूत मुकर्रर कर दिए हैं, उनकी खिलाफ वर्जी करना। और दूसरी तफसीर सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनक़ूल है कि वो ये है कि ज़माना जाहिलियत में बाज़ लोग तलाक देकर या गुलाम आज़ाद करके मुकर जाते थे और कहते थे कि मैंने तो हँसी मज़ाक में कह दिया था। मेरी तो ये नीयत ही नहीं थी। तो इस पर ये आयत नाज़िल हुई जिसने ये फ़ैसला कर दिया कि तलाक और निकाह को अगर किसी ने खेल या मज़ाक में भी पूरा कर दिया तो वो नाफ़िज़ हो जाएँगे। नियत ना करने का उज़्र यहाँ पर जो है वो तस्लीम नहीं किया जाएगा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनमें हँसी के तौर पर करना और वाक़ई तौर पर करना दोनों बराबर हैं। नंबर 1 तलाक, दूसरी अताक और तीसरी निकाह। और सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इस हदीस में ये अल्फाज मनकूल हैं, यानी 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनको कसदन व इरादा से कहना और हँसी मज़ाक के तौर पर कहना बराबर है। एक निकाह, दूसरे तलाक, तीसरी रजअत मतलब रुजू जो है। इन तीनों चीज़ों में हुक्म शरई ये है कि 2 मर्द और औरत अगर बिला कस्द निकाह हँसी-हँसी में गवाहों के सामने बिला कस्द निकाह, निकाह का उनका इरादा नहीं है, लेकिन वो हँसी-हँसी में गवाहों के सामने निकाह का इजाबो कबूल कर लें, तो भी निकाह मुनाक़द हो जाता है। अल्लाह माफ़ फरमाए कि ये हमारे यहाँ ये देखें जितने भी आजकल हमारे ड्रामे चल रहे हैं, पहले तो ये होता था ना पुराने ड्रामों में या जो भी हमारे यहाँ मूवीज़ बनती थी, तो उनमें वो क्या दिखाते थे कि जी बस वो ये दिखाते थे शादी की तकरीब हो रही है और इजाबो कबूल नहीं करवाते थे। और अल्लाह माफ़ी दे ये आजकल के जो ये काठे राइटर्स हैं ना, जिनको किसी चीज़ का पता होता नहीं, सिर्फ़ बातें करनी उनको आती हैं, तो वो क्या करते हैं पूरा-पूरा निकाह ये करवा रहे हैं ड्रामों के अंदर। और हम बड़े मज़े से उन ड्रामों को देखते हैं और कभी कोई रिएक्शन भी नहीं हमारा होता उनके ऊपर। इसी तरह अगर बिला क़स्द हँसी-हँसी में सरीह तौर पर तलाक दे दे, तो तलाक हो जाती है। बड़ी डेंजरस चीज़ है ये। या अगर वो रजत करे, तो रजत भी हो जाती है। या रिजत या रजत इसको उर्दू में जैसे पढ़ेंगे हम। ऐसे ही किसी गुलाम को हँसी में यानी अताक जो है, अगर किसी गुलाम को हँसी में आज़ाद करने का कह दे, तो गुलाम और बांदी आज़ाद हो जाते हैं। हँसी-मज़ाक कोई उज़र नहीं माना जाता। इस हुक्म के बाद फिर कुरान करीम ने अपने मखसूस अंदाज़ में इंसान को अल्लाह ताला की अताअत और आखिरत के खौफ का सबक दिया और इरशाद फरमाया कि वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम वमा अंज़ला अलैकुम मिनल किताबि वल हिकमति यइज़ुकुम बिही वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। यानी याद करो अल्लाह ताला की नेमत को जो तुम पर नाज़िल फरमाई और याद करो उस खास नेमत को जो किताबो हिकमत की सूरत में तुम्हें दे दी गई और अल्लाह से डरो और ये समझ लो कि अल्लाह ताला हर चीज़ को खूब जानते हैं। तुम्हारी नीयतों और इरादों और दिलों में छुपे हुए भेदों से बाखबर हैं। तो इसलिए अगर बीवी को तलाक देकर आज़ाद ही करना हो, तो बाहमी नज़ा और एक दूसरे की हक तलफ़ी और ज़ुल्म से बचने-बचाने की नीयत से करो। गुस्सा के इंतकाम या बीवी को ज़लील-ओ-रुसवा करने या तकलीफ़ पहुँचाने की नीयत से ना करो। आगे फरमाया कि तलाक में असल यही है कि सरीह और रजई तलाक दी जाए। कल इसके ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बहस हो चुकी। तीसरा मसला जिसकी तरफ इस आयत में इरशाद फरमाया गया है, ये है कि शरीयत और सुन्नत में की नज़र में असल यही है कि कोई आदमी अगर तलाक देने पर मजबूर ही हो जाए, तो साफ़ व सरीह लफ्ज़ों में एक तलाक़ रजई दे दे, ताकि वापसी के चांसेस हों, ताकि इद्दत तक रजत का हक बाकी रहे। ऐसे अल्फाज ना बोले जिनसे फौरी तौर पर ताल्लुक़ ज़ौजियत मुनक़ता हो जाए। देखें जो गुस्सा आया हुआ है ना, जितना वो 1 3 से उतरता है ना, 1 से भी उतना ही उतरेगा, उससे ज़्यादा नहीं उतरेगा। तो इसलिए अपने लिए सारे दरवाज़े
किसी भी इंसान को खुदा न खास्ता कोई ऐसा मौका आ जाता है, तो किसी को भी बंद नहीं करने चाहिए, अकल का तकाज़ा यही है। और अगर इंसान ये कहे कि मेरा अकल से कोई काम काम ही नहीं है, तो फिर उसके लिए कुछ भी कह लें, उसको किसी चीज़ का असर नहीं हो सकता। तो ताकि इद्दत तक रजत का हक बाकी रहे, ऐसे अल्फाज ना बोले जिनसे फौरी तौर पर ताल्लुक़ ज़ौजियत मुनक़ता हो जाए, जिसको तलाक़ बाइन कहते हैं, और ना 3 तलाक तक पहुँचे, जिसके बाद आपस में निकाह जदीद भी हराम हो जाए। ये इशारा लफ्ज़ तल्लक़्तुमुन निसा को मुतल मुतलिक बिला कैद के ज़िक्र करने से हासिल हुआ, क्योंकि ये हुक्म उस आयत में बतलाया है, वो अगरचे सिर्फ़ तलाक़ रजई 1-2 तक के लिए है, तलाक़ बाइन या 3 तलाक का ये हुक्म नहीं, मगर कुरान करीम ने कोई कैद इसकी ज़िक्र ना फरमाकर इस तरफ इशारा कर दिया कि असल तलाक़ मशरू रजई तलाक ही है, ऐसी कि जिसके बाद वापसी के चांसेस हों। दूसरी सूरतें नापसंदीदा और मकरूह हैं। आगे फरमाया कि जो तलाक याफ्ता औरतें हैं, उनको अपनी मर्ज़ी की शादी करने से बिला वजह शरई रोकना हराम है। जो दूसरी आयत हमने पढ़ी, इसमें नारवा ज़ालिमाना सलूक का इंसदाद किया गया है, जो आम तौर पर तलाक याफ्ता औरतों के साथ किया जाता है, कि उनको दूसरी शादी करने से रोका जाता है। और इसमें एक बहुत बड़ी गड़बड़ जो है, वो माशरती तौर पर एक बहुत बड़ी जो बिदअत और एक खतरनाक चीज़ हमारे मुआशरे के अंदर फैल चुकी है, वो ये है कि देखो लोग क्या कहेंगे? लोग वैसे भी कहेंगे। अगर कोई शादी खुदा न खास्ता कोई ख़त्म हो, उसके साथ ऐसा मामला हो चुका है, वो शादी नहीं करेगी तो लोग और ज़्यादा बातें करेंगे। जब शादी कर लेगी तो बात करेंगे तो एक ही दफ़ा करेंगे। उसके बाद मामला साफ़ हो जाएगा, फिर ये कहेंगे जी ये फलाँ की बीवी है, बस मामला ख़त्म हो गया। तो जब हम जितना ज़्यादा लोगों से डरेंगे ना दीन के अहकामात के ऊपर अमल करने के दौरान, लोग उतना ज़्यादा हमें डराएँगे। तो इसलिए बेहतर ये है कि कोई मामला जब दीन का आ जाए, तो उसको हम ये मत उसके मामले में सोचें कि लोग क्या कहेंगे। लोग कहेंगे, लोगों को कहने दें। लोग आज़ाद हैं, उनको अपनी आज़ादी का भरपूर फ़ायदा उठाने दें। हम अल्लाह ताला के बंदे हैं, अल्लाह के गुलाम हैं, अल्लाह के अहकामात हमारे ऊपर लागू होते हैं, हमने बस उनको पूरा करना है। मुसलमान अपने दिल के अंदर ये चीज़ बिठा ले, कोई भी शरीयत का मामला है, तो उसमें जहाँ पर फरमा दिया गया सीधे-सीधे अल्फ़ाज़ में, साफ अल्फ़ाज़ में कि इस तरह का अमल मुसलमान को करना चाहिए, तो वो अमल हमारे लिए करना ज़रूरी हो जाता है। अब उसमें ये लोग जो है ना, ये हमारे किसी मदद को नहीं आएँगे। खुदा न ख़ास्ता एक ख़ातून किसी मुसीबत में गिरफ़्तार हो जाती है, लोगों की बातें मानने की वजह से, कोई उसकी मदद के लिए नहीं आएगा। बातें करने वाले लोग कभी मदद के लिए नहीं आते। ये वो उस वक़्त भी बातें कर रहे होते हैं। हम देखते हैं ना, ये बाज़-औक़ात लोग ये शेयर कर देते हैं कुछ वीडियोज़ कि कोई बंदा जो है वो मुसीबत में है, कुछ लोग तो उसकी मुसीबत में मदद कर रहे होते हैं, बाकी लोग वीडियो बना रहे होते हैं। तो ये जो वीडियो बनाने वाले और बातें करने वाले लोग हैं, इनकी ये इस काबिल नहीं है कि इनकी परवाह की जाए, इनकी बातों की परवाह की जाए। तो इसलिए ये फरमा दिया गया कि ये शादी करने से जो रोका जाता है, ये मामला इंतहाई नापसंदीदा है। पहला शौहर भी उमूमन अपनी तलाक याफ्ता बीवी को दूसरे शख्स के निकाह में जाने से रोकता और उसको अपनी इज़्ज़त के खिलाफ समझता है। ये देखिए ये कितनी अजीब-सी बात है। जब ताल्लुक ही एक नहीं रहा, तो कौन-सी इज़्ज़त और कौन-सा ताल्लुक उसके साथ जो है ये चीज़ जितला रहा है। लेकिन क्योंकि वो अपने आप को समझता है कि जी मेरी बात तो सुनी जाएगी ज़रूर, वो अपनी इज़्ज़त का इसको मसला बना लेता है। तो इसलिए अब वो भी ना 3 में ना 13 में, वो भी दरमियान में आ टपकता है। और उनमें बाज़ इस तमा में रोकते हैं कि उसकी शादी पर हम कोई रकम अपने लिए हासिल कर लें। बाज़-औक़ात तलाक याफ़्ता औरत फिर अपने साबिक शौहर से निकाह पर राज़ी हो जाती है, मगर औरत के औलिया व अक़रबा को तलाक देने की वजह से इस किस्म की अदावत उससे हो जाती है, वो अब इन दोनों के राज़ी होने के बाद भी उनको बाहमी निकाह से माने होते हैं। मतलब अगर 2 तलाक़ें दी हुई हैं, इद्दत गुज़र चुकी, अब इनका नए सिरे से निकाह हो सकता है क्योंकि 3 नहीं दी। तो इससे भी रोका जाता है कि क्योंकि इसने पहले तलाक दे दी थी, हम तो इसको लड़की नहीं देंगे अब। बस ये जाए अपना काम करे। आज़ाद औरतों को अपनी मर्ज़ी की शादी से बिला उज़्र शरई रोकना, ख़्वाह पहले शौहर की तरफ से हो या लड़की के औलिया की तरफ से, बड़ा ज़ुल्म है। इस ज़ुल्म का इंसदाद इस आयत में फ़रमा दिया गया और आज के ज़माने में सारी ख़वातीन आज़ाद हैं।
गुलामी दुनिया में मौजूद नहीं है। तो इसलिए तमाम ख़वातीन का ये हक है कि खुदा न ख़ास्ता, खुदा न ख़ास्ता अगर किसी के साथ कुछ इस तरह का मामला हो जाए, तो ये उसका हक है कि वो जहाँ चाहे वो शादी करे। तो उसको किसी भी रिश्तेदार को, इवन वालिदैन को भी कोई उसको रोक नहीं सकता। इस आयत का शान नज़ूल भी एक ऐसा ही वाक़या है। सही बुखारी में है कि सैयदना मअक़ल बिन यसार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी बहन की शादी एक शख़्स के साथ कर दी थी। उसने तलाक दे दी और इद्दत भी गुज़र गई। उसके बाद ये शख़्स अपने फ़िअल पर पशेमान हुआ और चाहा कि दोबारा निकाह कर लें। उसकी बीवी यानी मअक़ल बिन यसार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बहन भी इस पर आमादा हो गईं। लेकिन जब उस शख़्स ने मअक़ल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इसका ज़िक्र किया, तो उनको तलाक देने पर गुस्सा था। एक फ़ितरी चीज़ है कि गुस्सा तो आता है इस चीज़ पे, लेकिन इस गुस्से के ऊपर काबू पाना होगा इंसान को। उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारा एज़ाज़ किया, अपनी बहन तुम्हारे निकाह में दी, तुमने उसकी ये कदर की कि उसको तलाक दे दी। अब फिर तुम मेरे पास आए हो कि दोबारा निकाह करूँ, खुदा की कसम, अब वो तुम्हारे निकाह में ना लौटेगी। इसी तरह एक वाक़या जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की चचाज़ाद बहन का पेश आया था। इन वाक़यात पर आयत मज़कूरा नाज़िल हुई, जिसमें मअक़ल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस रवैया को नापसंद व नाजायज़ करार दिया गया। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक थे। आयत करीमा के सुनते ही मअक़ल बिन यसार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सारा गुस्सा ठंडा हो गया और खुद जाकर उस शख्स के बहन का दोबारा निकाह कर दिया। उस शख्स से बहन का दोबारा निकाह कर दिया और कसम का कफ़ारा अदा किया, क्योंकि अल्लाह की कसम खा चुके थे। कसम का कफ़ारा अदा किया। इस तरह जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी तामील फरमाई। इस आयत के खिताब में वो शोहर भी दाखिल हैं जिन्होंने तलाक दी है और लड़की के औलिया भी। दोनों को ये हुक्म दिया गया है कि तुम उनको मत रोको, तलाक याफ्ता औरतों को, इस बात से कि वो अपने तजवीज़ किए हुए शौहरों से निकाह करें, जिनसे वो निकाह करना चाहती हैं, उनसे उनको निकाह करने दो। ख़्वाह पहले शौहर हों, जिन्होंने तलाक दी थी, 2 तलाक़ें जिन्होंने दी थी, या दूसरे लोग। मगर इसके साथ ही ये शर्त लगा दी, इज़ा तराज़व बैनहुम बिल मारूफ, शर्त ये है कि उन दोनों की आपस में रज़ामंदी हो। हमारे यहाँ ज़्यादातर काम जो है ना, जिनके करने के होते हैं वो नहीं करते, और जिनके करने के नहीं होते उसका फैसला वो कर रहे होते हैं। शादी के मामला जो है, ये होते हैं जिनकी शादी की जा रही है, उनकी मर्ज़ी पर मुनहसर। और सही निकाह होता ही वो है कि जब जिनका निकाह हो रहा है, भई उनको क्या वो एक-दूसरे को पसंद करते हैं? क्या वो एक-दूसरे को मियाँ-बीवी के तौर पर लेने के लिए तैयार हैं? अगर वो उनसे पूछा जाना चाहिए। हम क्या करते हैं, वहाँ पर जो है अपने मुआशरे के अंदर ज़्यादा मामला क्या हो अभी हालात कुछ बदलते जा रहे हैं, लेकिन ये एक और एक्सट्रीम की तरफ जा रहे हैं कि अब सारे आज़ाद होते चले जा रहे हैं। वो कहते हैं मेरी मर्ज़ी, बात जाके कोर्ट में कर लिया, और चंद महीनों के बाद फिर जो है वो डांगा-सोटे शुरू हो जाते हैं। एक-दूसरे के साथ लड़ाई शुरू हो गई। अब वालिदैन कहते हैं कि जाओ मज़ा चखो जाके अब, कौन-सा हमसे तुमने पूछा था? तो मामलात इस वजह से खराब होते हैं। तो अब पहले एक चीज़ इस जहालत की वजह थी, ये वो जहालत तो थी कि वो लोग ज़्यादातर तालीम याफ़्ता नहीं थे। अब ये जहालत जो है, ये तालीम की वजह से आ गई कि तालीम हासिल करने से इंसान के दिल के अंदर जो एक इल्म की वजह से एक गुरूर, अल्लाह तबारक व तआला बचाए इस गुरूर से, तो ये गुरूर जो आ जाता है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं अपने फैसले खुद कर सकता हूँ, मुझे सारी चीज़ों का पता है। जब मुझे सारी चीज़ों का पता है और मैं फैसले करने के लिए आज़ाद हूँ, तो मुझे क्या ज़रूरत है किसी से मैं पूछूँ? तो ये चीज़ जब इंसान के दिल में आती है, तो फिर ये बेसिकली पहला बीज होता है गड़बड़ का। इल्म की वजह से जब इंसान के ज़हन में ये चीज़ आ जाती है, तो समझिए ये बंदा आगे जाके हमेशा गड़बड़ ही करेगा। फिर खैर की उम्मीद जो है वो कम से कम हो जाती है। लेकिन जब इंसान अपने आप को ये समझेगा कि मैं अक्ल कुली नहीं हूँ, मुझे कुछ चीज़ों का तो पता है, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका मेरे वालिदैन को पता है, मेरे बुज़ुर्गों को पता है, मुआशरे के और बाकी लोगों को पता है। तो इसलिए मैं बहुत बड़ा अल्लामा ना बनूँ हर चीज़ का। मैं ये समझूँ कि हाँ, कुछ चीज़ें मुझे पता हैं। मैंने अगर पढ़ा है, मैंने फिज़िक्स पढ़ी होगी, केमिस्ट्री पढ़ी होगी, बायोलॉजी पढ़ी होगी, लॉ पढ़ा होगा, या मैंने आर्ट्स पढ़ी होगी, कुछ फ़नून-ए-लतीफ़ा मैंने पढ़े होंगे, मैंने सारा कुछ नहीं पढ़ा।
मुझे सारी चीज़ों का नहीं पता, तो इसलिए बेहतर है कि मैं कुछ बड़ों से इस मामले में राब्ता कर लूँ। उनकी मैं कुछ जो नसीहत ले लूँ कि वो इस मामले में क्या कहते हैं, और उसके बाद फिर नसीहत एक दफ़ा ले लें, ताकि रास्ता जो है वो सही तरह से नज़र आना शुरू हो जाए। उसके बाद फिर अगर अपनी मर्ज़ी करनी है, तो वो फिर इंसान की अपनी मर्ज़ी है, लेकिन कम से कम उसको ये पता चल जाएगा कि कौन-सा रास्ता उसके लिए ज़्यादा बेहतर है। तो इसमें ये फरमा दिया गया कि चाहे वो शौहर पहले हों जिन्होंने तलाक दी थी, या दूसरे लोग, मगर इसके साथ ही ये शर्त लगा दी कि जब वो दोनों आपस में कानू शरई कायदे के मुताबिक रज़ामंद हो जाएँ, तो निकाह से ना रोको। जिसमें इशारा फरमाया गया कि अगर इन दोनों की रज़ामंदी ना हो, कोई किसी पर ज़ोर ज़बरदस्ती करना चाहे, तो सबको रोकने का हक है। या रज़ामंदी भी हो, मगर शरई कायदा के मुवाफ़िक ना हो, यानी बिला निकाह आपस में मियाँ-बीवी की तरह रहने पर रज़ामंद हो जाएँ कि बस जी जाबो-कबूल हो गया, अब ये मियाँ-बीवी की तरह नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। बुनियादी शर्त अगरचे इजाबो-कबूल है, लेकिन साथ वो गवाहों का होना ज़रूरी है। या 3 तलाकों के बाद नाजायज़ तौर पर आपस में दोबारा ये मियाँ-बीवी जो पहले वाले मियाँ-बीवी से वो आपस में निकाह कर लें, तो ये तो नहीं हो सकेगा। अब तो वो ये है कि वो खातून किसी और से, कल ये बात बड़ी तफ़सील से डिस्कस हुई कि ये पहले किसी और से निकाह करेगी। अगर बिल-फ़र्ज़ उसने तलाक दे दी किसी वजह से, और उससे पहले वो दोनों मियाँ-बीवी के तौर पर रहना शुरू कर दें, उसके बाद वो जो दूसरा शौहर है वो तलाक दे दे, या वो बेचारा दुनिया से चला जाए, तो फिर ये पहले शौहर के साथ दोबारा अगर करना चाहे तो कर सकती है। तो ये अपनी मर्ज़ियाँ नहीं चल सकेंगी यहाँ पर। अल्लाह तबारक व तआला ने जो कानून दे दिया, उसी कानून को फ़ॉलो करना पड़ेगा, और इसी में इंसान की फलाह है। या फिर एक सूरत ये, या अय्याम इद्दत में दूसरे शौहर से निकाह का इरादा हो, तो हर मुसलमान को बिलख़ुसूस उन लोगों को जिनका इन मर्दो औरत के साथ ताल्लुक है, रोकने का हक हासिल है, बल्कि बक़द्रे इस्तिताअत रोकना वाजिब है। इसी तरह कोई लड़की बिला इजाज़त अपने औलिया के, मतलब उसके जो उसके वली हैं, मतलब जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वालिदैन, या वालिदैन नहीं है तो भाई हैं, बहनें हैं, बिला इजाज़त अपने औलिया के अपने इसी तरह अगर कोई लड़की बिला इजाज़त अपने औलिया के अपने कुफ़्र के खिलाफ दूसरे कुफ़्र में निकाह करना चाहे, अब ये 2 अल्फ़ाज़ जो हैं इनका मुझे इनका क्लियर नहीं है, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। इंजीनियर साहब भी मौजूद हैं, तो ये मामला जो है इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे वहाँ पर। या अपने महरे मिसल से कम पर निकाह करना चाहे, जिसका असर ख़ानदान पर पड़ता है, जिसका उसको हक नहीं, तो ये रज़ामंदी भी कायदा-ए शरई के मुताबिक नहीं। इस सूरत में लड़की के औलिया को इस निकाह से रोकने का हक हासिल है। इज़ा तराज़ऊ के अल्फाज से इस तरफ भी इशारा हो गया कि आक़िला बालिगा लड़की का निकाह बगैर उसकी रज़ा या इजाज़त के नहीं हो सकता, और लड़कियां जो हैं उनसे पूछना निकाह के वक्त बहुत जरूरी है। अगर वो सही तरह से जवाब देती हैं, अगर देखें आजकल तो माशाल्लाह तालीम इतनी ज्यादा आम हो गई है, तो इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है कि अगर एक बच्ची एक दफा पूछने से खामोश रहती है, 2 दफा पूछने से खामोश रहती है, 3 दफा पूछने से भी खामोश रहती है, तो ये ना उसका आज के दौर में हम समझ लें कि हाँ ये राजी है, बस इसके लिए कोई वजह उसमें होगी जो आजकल, वरना तो कोई खामोश नहीं रहता। उससे पूछा जाए, अगर नहीं है पसंद तो रोक दिया जाए, ना निकाह किया जाए। आखिरत आयत के आखिरत में 3 जुमले इरशाद फरमाए गए। एक ये कि ज़ालिका युअज़ु बिही मन कान मिनकुम युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, यानी ये अहकाम उन लोगों के लिए हैं जो अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं। इसमें इशारा फरमा दिया गया कि अल्लाह पर और रोज़े क़यामत पर ईमान रखने का लाज़मी नतीजा ये है कि आदमी इन अहकाम इलाहिया का पूरा पाबंद हो, और जो लोग इन अहकाम के इत्तिबा में कोताही करते हैं, वो समझ लें कि उनके ईमान में गड़बड़ है। दूसरा जुमला ये इरशाद फरमाया कि ज़ालिकुम अज़का लकुम व अतहर, यानी इन अहकाम की पाबंदी तुम्हारे लिए पाकी और सफाई का ज़रिया है। इसमें इरशाद फरमाया गया कि इनकी खिलाफ वर्जी का नतीजा गुनाहों की गलाज़त में आलूदगी और फितना व फ़साद है, क्योंकि आक़िला बालिगा जवान लड़कियों को मुतलकन निकाह से रोका गया, तो एक तरफ उन पर ज़ुल्म और उनकी हक तलफ़ी है, और दूसरी तरफ उनकी इफ़्फ़त व इस्मत को खतरा में डालना है।
तीसरे, अगर खुदा न खास्ता वो किसी गुनाह में मुब्तला हों, तो उसका वबाल उन्हीं लोगों पर आयद होगा जिन्होंने उनको निकाह से रुका, और वबाल आखिरत से पहले बहुत मुमकिन है कि उन मजबूर औरतों का ये इब्तला खुद मर्दों में जंगो जिदाल और कत्ल किताल तक नौबत पहुंचा दे, जैसा कि दिन रात मुशाहदा में आता है। इस सूरत में वबाल आखिरत से पहले उनका अमल दुनिया ही में वबाल बन जाएगा। और अगर मुतलकन निकाह से तो ना रोका, मगर उनकी पसंद के खिलाफ किसी दूसरे शख्स से निकाह पर मजबूर किया गया, जो कि बहुत कॉमनली होता है हमारे माशरे में, तो उसका नतीजा भी दायमी मुखालफत और फितना और फसाद या तलाक व खुला होगा, जिसके नागवार असरात जाहिर हैं। इसलिए फरमाया कि उनको इनके तजवीज़ किए हुए शोहरों से निकाह करने से ना रोकना ही तुम्हारे लिए पाकी और सफाई का ज़रिया है। अब देखें, खुदा न खास्ता अगर किसी खातून को जायदाद की वजह से कि उसको हिस्सा देना पड़ेगा, जब शादी कर दी, जहेज जो एक अजीबो-गरीब सा मामला हम मुसलमानों ने भी अख्तियार कर लिया हुआ है, वो भी देना पड़ेगा, पैसे लगेंगे शादी के ऊपर, तो बेहतर है बस ठीक है, इतनी उम्र गुज़र गई है, थोड़ी-सी और गुज़र जाए, फिर वैसे ही अल्लाह के पास चले जाना है। तो ये काम करेगा, बहुत बड़ा गुनाह करेगा। अब देखें, यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ऐसी खातून ने खुदा न खास्ता कोई गलत काम कर लिया, मिसाल के तौर पर वो घर से अगर चली गई, सारे के सारे लोगों का जो ये अमल उसने अच्छा नहीं किया। अगर एक खातून घर से चली जाती है, अमल तो उसने बुरा किया, लेकिन इस अमल के करने पर मजबूर जिन लोगों ने किया, इस अमल में इस खातून ने जो काम किया, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा उन लोगों का था। लेकिन हम क्या करते हैं, इसमें सारे का सारा कसूर जो है, वो जो कहते हैं जी फलाँ घर से भाग गई। ये कोई नहीं देखता कि उसके पीछे वजूहात क्या थी। हम वजूहात को ख़त्म नहीं करते, और जो कोई खराबी हो रही होती है, उसको वहाँ से काटने की कोशिश करते हैं, जब तक जड़ को नहीं काटा जाएगा, जब तक जो उसका बायस बनने वाली चीज़ें हैं, उनको ख़त्म नहीं किया जाएगा। इन चीज़ों को जितना मर्ज़ी रोकते रहें, सज़ाएँ किसी को देते रहें, इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। वो नताइज हासिल नहीं होंगे, जो नताइज अल्लाह तबारक व तआला चाहता है कि माशरे के अंदर हो। इसीलिए फरमा दिया कि अगर वो शादी करना चाहती हैं, तो कोई उनको रोके नहीं। तीसरा जुमला ये इरशाद फरमाया, वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। अल्लाह ताला जानता है, तुम नहीं जानते। इस इरशाद का मंशा ये है कि जो लोग तलाक याफ्ता औरतों को निकाह से रोकते हैं, वो अपने नज़दीक इसमें कुछ मसालिह और फ़वाइद सोचते हैं। मसलन अपनी इज़्ज़त और गैरत का तख़य्युल, के देखो लोग क्या कहेंगे कि पहले शादी की थी, वहाँ नहीं बच सकी, अब दोबारा कर रहे हैं, पता नहीं अब भी बचती है कि नहीं बचती। या पहले फलाँ के घर इसको भेज दिया था, अब फलाँ के घर भेज रहे हैं, किस तरह के लोग हैं? तो इस तरह की बातों का ख्याल आ जाएगा जी, इज़्ज़त इससे हमारी खरा, या ये कि उनकी शादी के बदले कुछ माली मनफ़ियत हासिल की जाए। इस शैतानी तलबीस और बेजा मसलहत अंदेशी के अज़ाला के लिए फरमाया गया कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी मसलहतों और फ़ायदों से खूब वाकिफ़ है, उनकी रिआयत करके अहकाम देता है। अल्लाह को पता है कि ये चीज़ें सारी की सारी तुम्हारे साथ हैं, तो अल्लाह ताला सारी चीज़ों को देख के तो तुम्हें ये अहकाम देता है, और तुम चूँकि हक़ाइक़ उमूर और मामलात के अंजाम से बेखबर हो, इसलिए अपने तमाम गौर व फ़िक्र और नाक़स राय से कभी ऐसी चीज़ों को मसलहत और फ़ायदा समझ लेते हो, जिसमें तुम्हारी हलाकत और बर्बादी है। तुम जिस इज़्ज़त व गैरत के को थामते फिरते हो, अगर तलाक याफ़्ता औरतें खुदा न ख़ास्ता बेकाबू हो गईं, तो सारी की सारी इज़्ज़त ख़ाक में मिल जाएगी, और माली मुनाफ़ा के नाजायज़ तसव्वुरात मुमकिन है कि तुम्हें ऐसे फ़ितनों और झगड़ों में मुब्तला कर दें, जिनमें माल के साथ जान का भी खतरा हो जाए। आगे फरमाया कि कानून साज़ी और इसकी तनफ़ीज़, इसको नाफ़िज़ करने में कुरान करीम का बेनज़ीर हकीमाना उसूल भी बयान फरमा दिया, कि कुरान पाक ने इस जगह एक कानून पेश फरमाया कि तलाक याफ्ता औरतों को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक निकाह से रोकना जुर्म है। इस कानून को बयान करने के बाद इस पर अमल करने को आसान और इसके लिए अवाम के ज़हनों को हमवार करने के वास्ते 3 जुमले इरशाद फरमाए, जिनमें से पहले जुमले में रोज़े क़यामत के हिसाब और जराइम की सज़ा से डराकर इंसान को इस कानून पर अमल करने के लिए आमादा फरमाया। दूसरे जुमले में इस कानून की खिलाफ वर्ज़ी में जो मफ़ासद, यानी जो चीज़ें नुकसानदेह हैं और इंसानियत के लिए जो नुकसानदेह चीज़ें हैं, उनको बतलाकर कानून की पाबंदी के लिए तैयार करना। तीसरे जुमले में ये इरशाद फरमाया कि तुम्हारी अपनी मसलहत भी इसी में है कि अल्लाह ताला के बताए हुए कानून की पासदारी करो। उसके खिलाफ करने में अगर तुम कोई मसलहत सोचते हो, तो वो तुम्हारी कोताह नज़री और अवाक़िब से
یعنی نتائج سے بے خبری کا نتیجہ ہے۔ قرآن پاک کا یہ اسلوب اور طرز بیان صرف یہی نہیں بلکہ تمام احکام میں جاری ہے کہ ایک قانون بتایا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی اور آخرت کے حساب اور عذاب سے ڈرایا جاتا ہے۔ ہر قانون کے آگے پیچھے اتقوا اللہ و یا ان اللہ خبیر بما تعملون یا ان اللہ بما تعملون بصیر، اس طرح کے جملے لگائے جاتے ہیں جن کا مطلب کیا ہے؟ اتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، اور یا پھر ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال سے بے خبر ہے اور اس سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ سارا کچھ جانتا ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو سب کا پتہ ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یا پھر ان اللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ سب کو دیکھنے والا ہے۔ اس کے سی سی ٹی وی کیمرے کبھی بند نہیں ہوتے، کبھی خراب نہیں ہوتے، کبھی ان کی میموری ختم نہیں ہوتی، کبھی ان میں بجلی نہیں جاتی، وہ ہمیشہ کام کرتے رہتے ہیں، اور وہ سارے کا سارا قیامت والے دن انسان کو دکھا دیا جائے گا۔ پھر انسان، خدا نخواستہ جو انسان ناکام ہو جائے گا، وہ کہے گا یہ کیسی کتاب ہے، یہ نہ کسی چھوٹی بات کو چھوڑ رہی ہے نہ کسی بڑی بات کو چھوڑ رہی ہے، یہ کس طرح کی کتاب ہے، یہ کیسی فلم میں دیکھ رہا ہوں، یہ کس طرح کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ یہ دفتر میرے ہاتھ میں تھما دیا ہے، یہ کس طرح کا اللہ تعالیٰ نے پرچہ دے دیا مجھے۔ اور جو لوگ کامیاب ہوں گے وہ لوگوں کو بلائیں گے، تعالو آ جاؤ، آؤ دیکھو میرا پرچہ، یہ دیکھو میرا نتیجہ، مجھے اللہ تعالیٰ سے اچھا کا گمان تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیاب کر دیا۔ تو یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے یہاں ریکارڈ ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے تمام اعمال کو جو کچھ کر رہے ہو، دیکھیں ان معاملات میں، یہ معاملات کیونکہ اس میں اللہ کو پتہ ہے کہ انسانوں کے ساتھ انسان زیادتی کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے خوبصورت انداز میں اس چیز کا ذکر فرما دیا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ تو یہ جملے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے بعد لگا دیے۔ تو قرآن ساری دنیا اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے ایک مکمل نظام حیات اور ہر شعبہ زندگی پر حاوی قانون ہے۔ اس میں حدود و تعزیرات کا بھی بیان ہے، لیکن اس کی ادا ساری دنیا کے قانون کی کتابوں سے نرالی ہے۔ اس کا طرز بیان حاکمانہ سے زیادہ مربیانہ ہے، اس میں محبت ہے، شفقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وہ انسان کو سیدھے راستے کی طرف لانا چاہتا ہے تاکہ انسان کامیاب ہو جائے۔ ہم نے دیکھا ہوگا نا، یہ سڑک کے اوپر جب ہم ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اسپیڈ کیمرے لگے ہوتے ہیں، لیکن جہاں کیمرہ ہوتا ہے نا اس سے کچھ 100 میٹر پہلے وہاں پر ایک بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے کہ اتنے میٹر کے بعد سی سی ٹی وی کیمرہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بعض اوقات بڑی تیز گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں اور جب نظر آ جاتا ہے سی سی ٹی وی کیمرہ، وہاں آہستہ کر لیتے ہیں، تو اپنے آپ کو ہم دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ کیمرہ کس لیے لگا ہوا ہے؟ تاکہ انسان جو اس پہ سڑک پہ چل رہی ہے، دیکھیں یہ انسان کا بنایا ہوا قانون، یہ بھی کتنا خوبصورت قانون ہے، اور اللہ کا بنایا ہوا قانون کیسا خوبصورت ہوگا اور کیسا خوبصورت ہے وہ۔ تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اوور سپیڈنگ نہ کریں۔ اوور سپیڈنگ سے کیا ہوگا؟ خدا نہ خواستہ گاڑی میں کوئی مسئلہ ہو گیا یا گاڑی ویسے بے قابو ہو گئی بے دھیانی میں، تو اس کو سنبھالا نہیں جا سکے گا، تو جو سپیڈ لمٹ دی گئی ہے اس کے اندر رہیں گے تو گاڑی آسانی سے سنبھالی جا سکے گی۔ اگر خدا نخواستہ کوئی مس ہیپ ہو جائے تو بچنے کے چانسز زیادہ سے زیادہ ہو جائیں گے اور اوپر جانے کے چانسز کم سے کم ہو جائیں گے۔ تو اس چیز سے بچانے کے لیے دیکھیں یہ کیا جاتا ہے کہ پہلے انفارم کر دیا جاتا ہے کہ جی آگے سی سی ٹی وی کیمرہ ہے، اور ہم لوگ ان کا عجیب و غریب سا غلط مطلب لیتے ہیں کہ جی یہ کیمرے انہوں نے شاید لگائے ہی چلان کرنے کے لیے۔ پاکستان میں تو اکثر یہ کہتے سنا ہے بہت سے دوستوں کو کہ یہ کیمرے تو لگائے ہی چلان کرنے کے، پیسے پورے کرنے کے لیے ہیں۔ بھئی ایسے نہیں ہے، وہ ہماری حفاظت کے لیے، جیسے موٹر سائیکل سوار کو کہا جاتا ہے کہ تم ہیلمٹ پہنو۔ اب پاکستان میں لوگوں نے اس پہ جو ہے نا وہ لڑنا شروع کر دیا تھا، بھائی کیوں ہیلمٹ پہنے ہم، ہماری مرضی۔ تو اب ہیلمٹ کس لیے ہوتا ہے؟ بھائی خدا نخواستہ خطرناک سواری ہے، گر پڑے تو سر کے اوپر چوٹ آ سکتی ہے، سر کا جب وہ ٹوٹنا جو ہے اس کے چانسز بڑھ جائیں گے، تو اس کو بچانے کے لیے کہ ہیلمٹ ٹوٹ جائے لیکن سر ٹوٹنے سے بچ جائے، تو اس میں انسان کا اپنا فائدہ ہے۔ تو یہ قوانین جیسے دنیا کے ہیں، دیکھو انسانوں نے اگر اس طرح کے قانون بنائے ہیں تو وہ پروردگار جس نے یہ ساری دنیا بنائی ہے اس کی قوانین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے شفقت والے قوانین ہیں کہ وہ انسانوں کو بچانا چاہتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہر قانون کے ساتھ اس نے بیان کر دیا، اس چیز کی کوشش کی کہ کوئی انسان اس قانون کی خلاف ورزی کر کے مستحق سزا نہ بنے۔ دنیا کی حکومتوں کی طرح نہیں کہ انہوں نے ایک قانون بنا دیا اور شائع کر دیا جو کوئی اس قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ سزا کے لیے تیار ہو جائے۔ اس کے علاوہ اس اسلوب قرآن اور اس کے مخصوص انداز بیان سے ایک دور رس بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کو دیکھنے سننے کے بعد انسان اس قانون کی پابندی صرف اس بنا پر نہیں کرتا، اگر خلاف کرے گا تو دنیا میں اس کو کوئی سزا مل جائے گی، بلکہ دنیا کی سزا سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی
اور आखिरत की सज़ा की फ़िक्र होती है, और इस फ़िक्र की बिना पर उसका ज़ाहिर व बातिन, खुफ़िया व एलानिया बराबर हो जाता है। वो किसी ऐसी जगह में भी कानून की खिलाफ़ वर्ज़ी नहीं कर सकता, जहाँ किसी ज़ाहिरी या खुफ़िया पुलिस की भी रसाई ना हो, क्योंकि इसका अकीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला हर जगह हाज़िर व नाज़िर और ज़र्रा-ज़र्रा से बाख़बर हैं। यही सबब है कि कुरानी तालीम ने जो उसूल मुआशरत तैयार किए हैं, हर मुसलमान उनकी उसकी पाबंदी को अपना मकसद हयात तस्वुर करता है। अब देखिए, ये कानून जब इंसान के ज़हन में ये चीज़ होती है ना कि मेरा अल्लाह देख रहा है, तो यकीन कीजिए इंसान किसी भी तरह की गड़बड़ करने से महफूज़ रहेगा। अल्लाह ताला ने मर्दों को हुक्म दे दिया कि जब वो चलें तो अपनी निगाहों को नीचा रखें। हम जब इस चीज़ को अल्लाह का हुक्म समझ के इसको अपने दिल में उतार लेंगे, तो जब हम किसी ऐसी जगह पर भी होंगे जहाँ कोई हमें ना देख रहा हो, और सामने से कोई खातून आ रही हो, और हमें ये ना हो कि कोई देख के कहेगा देखो ये खातून की तरफ देखे, उस वक़्त भी हम अपनी नज़रें नीची ही रखेंगे। हम ये सोचेंगे कि ये मेरे अल्लाह का हुक्म है, मुझे उसने हुक्म दिया है कि मैंने नज़रें नीची रखनी है। इसी तरह से ख़वातीन को हुक्म फरमा दिया कि तुम लोग जब घर से बाहर निकलो, तो अपनी ओढ़नियाँ अपने चेहरों के ऊपर डाल लिया करो, ताकि पहचानी जाओ और तुम्हें कोई तकलीफ ना पहुँचे। तो ये पर्दे का जो हुक्म दिया दोनों को, मर्दों को पहले, बाद में ख़वातीन को, कि मर्द अपनी निगाहों को नीचा रखें, ख़वातीन बाहर जाएँ, अपने सर को, अपने सीने को ढाँप के जाएँ, ताकि उन्हें कोई तकलीफ ना पहुँचा सके। तो ये खूबसूरत तालीमात अल्लाह तबारक व तआला ने दी। जब हम इनको ये समझ के कि ये मेरे अल्लाह की तालीमात हैं, उसने हमारी बेहतरी के लिए, इस दुनिया की हमारी ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए हमें ये दी हैं, हमारे लिए इन पे अमल करना आसान हो जाएगा। इससे अमल जब हम करेंगे, हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। एक बंदा अगर ताका-झाँकी करता रहे, उसके दिल का हाल ज़रा उससे पूछ लें, और एक बंदा अपनी नज़रों को नीचे को झुका के चलता है, कोई किसी की माँ, बहन, बेटी आ रही है, उसकी तरफ देखने की कोशिश नहीं करता, तो इस बंदे का भी दिल का हाल पूछ लें, इंसान को साफ पता चल जाएगा, इन दोनों में से ज़्यादा सुकून में कौन है? वो जिसने अपनी नज़रों को झुकाया हुआ है। और जो अपनी नज़रों को जिसने आवारा छोड़ा हुआ है, उसके दिल में कभी सुकून नहीं आता। ना उसको नींद में सुकून आएगा, ना उसको जागते हुए सुकून आएगा। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये हुक्म हमें इसीलिए दे दी है कि हमारी ज़िंदगी आसान हो सके। ये ज़िंदगी आसान हो जाएगी, आखिरत में भी अल्लाह तबारक व तआला हमें इसका अजर देंगे। वो देखेगा कि मेरे बंदे ने मेरे हुक्म की तामील की है। तो जब अल्लाह के हुक्म की हम तामील करेंगे, वो तो बादशाह है, सारी कायनात का बादशाह। सारा कुछ उसी ने हमें दिया है। जब हम उसके हुक्म की तामील करेंगे, वो कितना खुश होगा, और जब बादशाह खुश हो जाएगा, बादशाहों का बादशाह खुश हो जाएगा, तो हमारी तो हर हमारा जो हम चाहते हैं कि हम अल्लाह ताला के हुज़ूर इस हालत में हाज़िर हों, तो हम अल्लाह तबारक व तआला हमारे साथ अच्छा मामला फ़रमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब पे अपना रहम फ़रमाए और अपना करम फ़रमाए। अगला एक आखिरी पैरा जो है वो इस तफ़सीर के अंदर उसको जो है वो मैं पढ़ता हूँ कि कुरानी निज़ाम हुकूमत का यही इम्तियाज़ है कि इसमें एक तरफ कानून की हुदूद व क़यूद का ज़िक्र है, तो दूसरी तरफ तरग़ीब व तरहीब के ज़रिए इंसान की अख़लाक व किरदार को ऐसा बुलंद किया गया है कि कानूनी हुदूद व क़यूद उसके लिए एक तबई चीज़ बन जाती हैं, नेचुरल बन जाती हैं उसके लिए, जिसके सामने वो अपने जज़्बात और तमाम इंसान नफ़्सानी ख़्वाहिशात को पसे पुश डाल देता है। दुनिया की हुकूमतों और कौमों की तारीख और उनमें जुर्म सज़ा के वाक़यात पर ज़रा गहरी नज़र डालिए, तो मालूम होगा कि निरे कानून से कभी किसी फ़र्द या कौम की इस्लाह नहीं हुई। महज़ पुलिस और फ़ौज से कभी जराइम का इंसदाद नहीं हुआ, जब तक कानून के साथ अल्लाह ताला के खौफ़ व अज़मत का सिक्का उसके क़ल्ब पर ना बैठे। जराइम से रोकने वाली चीज़ असल में अल्लाह ताला का खौफ़ और आखिरत के दिन का खौफ़ है। ये अगर ना हो, तो कोई शख्स किसी जुर्म को नहीं छुड़ा सकता। कोई जराइम मुआशरे के अंदर ख़त्म नहीं किए जा सकते, अगर ये 2 चीज़ें मौजूद ना हों। वक़्ती तौर पर लोग रुक जाएँगे कानून के डर की वजह से, जो ही जहाँ पर कानून थोड़ा-सा जो है वो आँखों से ओझल हुआ, जैसे सड़क के ऊपर जहाँ पर सीसीटीवी कैमरा है, वहाँ पर कानून के खिलाफ के मुताबिक चलेंगे, जहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं है, वहाँ पर अपनी मर्ज़ी करेंगे। पाकिस्तान में बेहतरीन मिसाल मेरे दिमाग में आती है मोटरवे की और आम हाईवे की। मोटरवे पे जाएँ तो सारे बंदे कबूतर होते हैं, लेकिन जब जीटी रोड पे चलते हैं तो सारे आज़ाद होते हैं। हर कोई समझता है जिधर से मैं चाहूँगा आ जाऊँगा, बगैर इशारा दिए मैं अपनी लेन भी चेंज कर लूँगा, बल्कि लेन का तो कांसेप्ट ही नहीं है। तो जैसे चाहूँगा मैं ड्राइविंग करूँगा, आगे कोई छि शायद कोई डिस्कनेक्ट हो गया।
वारिस भाई आप माइक ले लीजिए प्लीज।